अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे सहाबी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही सब्र, ईमान और इस्तिकामत याद आ जाती है। ये कहानी है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की। वो सहाबी जिनके सीने पर तपते रेगिस्तान में इतना बड़ा पत्थर रखा गया कि कोई और होता तो शायद दम तोड़ देता, लेकिन उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता रहा, अहद। अहद यानी अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। मक्का की तपती रेत, जलता हुआ आसमान, चारों तरफ जुल्म करने वाले लोग, और बीच में एक गुलाम जिसके जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसके दिल में ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा के रहने वाले थे। बचपन ही में गुलामी में बेच दिए गए और मक्का के एक सख्त दिल सरदार उमैया बिन खलफ के गुलाम बन गए। उमैया बहुत जालिम इंसान था। वह अपने गुलामों के साथ इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर सुलूक करता था। इसी दौरान मक्का की गलियों में एक नई आवाज गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज थी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो उनके दिल पर गहरा असर हुआ। उन्होंने देखा कि यह दीन इंसानों को बराबरी सिखाता है। यहाँ किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक वही बड़ा है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यही बातें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में उतर गईं। उन्होंने छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली है। जब उमैया बिन खलफ को यह खबर मिली कि उसका गुलाम बिलाल इस्लाम कबूल कर चुका है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखकर बोला, बिलाल, क्या यह सच है कि तूने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपना लिया है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, मैंने एक अल्लाह पर ईमान ला लिया है। बस इतना सुनना था कि उमैया आगब बूला हो गया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे इतनी सजा दो कि सारी दुनिया देखे, जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपनाएगा उसका यही अंजाम होगा। दोपहर का वक्त था। मक्का की रेत आग की तरह तप रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उसी तपती रेत पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बिना कपड़ों के लिटा दिया गया। उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए। फिर कई आदमी मिलकर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर उठाकर उनके सीने पर रख देते। इतना वजन था कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। उमैया उनके पास आकर कहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दे, लात और उज़्ज़ा की इबादत कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती, अहद। अहद अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। उमैया उन्हें कोड़े मारता, रेत पर घसीटता, बच्चों से उन पर पत्थर फिंकवाता, लेकिन हर बार वही आवाज़ गूंजती, अहद। अहद। मक्का की गलियों में यह मंजर देखकर कुछ लोग रो पड़ते थे। वे कहते, इतनी तकलीफ के बाद भी यह आदमी अपना दीन क्यों नहीं छोड़ता? लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल ईमान की मिठास से भर चुका था। अब दुनिया की कोई तकलीफ उन्हें उनके रब से जुदा नहीं कर सकती थी।
उधर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने प्यारे सहाबी पर हो रहे जुल्म की खबर मिलती तो आपका मुबारक दिल गम से भर जाता। आप उनके लिए दुआ फरमाते और अल्लाह से उनकी मदद की इल्तिजा करते। लेकिन अल्लाह ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक ऐसा फैसला लिख दिया था जो पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक मिसाल बनने वाला था। मक्का की गलियों में हर रोज एक ही मंजर दिखाई देता था। तपती हुई रेत, सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर और एक बेबस गुलाम। लेकिन उस गुलाम की ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अहद, अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमैया बिन खलफ जितना जुल्म करता, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान उतना ही मजबूत होता जाता। एक दिन मक्का के बाजार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तपती रेत पर पड़े हुए हैं। सीने पर भारी पत्थर रखा है, जिस्म पर कोड़ों के निशान हैं, लेकिन उनकी ज़बान अब भी कह रही है, अहद, अहद। यह मंजर देखकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उम्मया से कहा, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? कब तक इस बेगुनाह पर जुल्म करेगा? उम्मया हंसकर बोला, अगर तुझे इस पर इतना तरस आता है तो इसे खरीद ले। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमाया, मैं इसे खरीदता हूं। उम्मया ने बहुत ज्यादा कीमत मांगी। वह समझ रहा था कि शायद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने बिना किसी झिझक के पूरी कीमत अदा कर दी। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की रस्सियां खोल दीं और फरमाया, बिलाल, आज से तुम सिर्फ अल्लाह के लिए आज़ाद हो। यह सुनते ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए। आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने करीब बुलाया, उनके लिए दुआ फरमाई और उन्हें अपने मोहब्बत भरे सहाबा में शामिल कर लिया। जिस इंसान को कभी मक्का में गुलाम समझा जाता था, अब वही अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा में शामिल हो चुका था। लेकिन अल्लाह ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अभी एक और बहुत बड़ा मुकाम लिख रखा था। एक ऐसा मुकाम जिसकी आवाज़ क़यामत तक दुनिया भर की मस्जिदों में गूंजती रहेगी। कुछ ही समय बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना पहुंच गए। अब वह दिन दूर हो चुके थे जब उन्हें तपती रेत पर घसीटा जाता था। आज वही बिलाल अल्लाह और उसके रसूल के महबूब सहाबी बन चुके थे। जब मदीना में मस्जिद नबवी तामीर हुई और नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीका तय किया गया तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए बिलाल, उठो और लोगों को नमाज के लिए पुकारो। यह सुनकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। जिस इंसान को कभी लोग गुलाम कहकर पुकारते थे, आज उसी की आवाज़ अल्लाह के घर से गूंजने वाली थी। उन्होंने बुलंद आवाज में पहली अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना की फिजा उस मुबारक आवाज से गूंज उठी। सहाबा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हर नमाज में अजान देते रहे, लेकिन जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ
تو ان کے لیے اذان دینا بہت مشکل ہو گیا۔ جب بھی وہ اذان میں کہتے اشہدو انا محمدر رسول اللہ تو ان کی آواز بھر جاتی، آنسو رکتے نہیں تھے اور اذان پوری کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میں اب مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ ہر گلی، ہر مسجد اور ہر جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ پھر وہ جہاد کے لیے شام کی طرف چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سال بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ مدینہ آئے۔ لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے پھر ایک بار اذان دی۔ جیسے ہی ان کی آواز گونجی، پورا مدینہ رو پڑا۔ ہر کسی کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ آخرکار اپنی پوری زندگی ایمان، صبر اور اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جس کی مثال دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ احد جزاک اللہ خیرن۔